Hello everyone, welcome to the channel Siksha Sasiko to today. Today we are going to solve various MCQs related to geography. Let us start it. Our first question is विश्व के वर्तमान समय में जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? तो ये हो सकती है 1.0 और 1.2. 1.2? No. 1.4 is the correct answer. कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस देश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? द राइट आंसर इज सिंगापुर. चीन में तो सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, उसके बाद भारत में सबसे ज़्यादा है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा कम एरिया वाइज जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है वो सिंगापुर में है. सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, सिंगापुर इज़ द करेक्ट आंसर. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? ये अभी हमने पढ़ा था, ये बहुत ही ईजी है. इसका राइट आंसर है चीन. नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के 10 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों में विश्व जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 10 जो मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज़ है वो दुनिया की जनसंख्या के कितने परसेंटेज में है? राइट आंसर इज 60%. नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राइट आंसर इज लखनऊ. मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? राइट आंसर इज महबूब उल हक. कृषि उत्पादों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है? तो इसका राइट आंसर है एग मार्क, AG मार्क, एग मार्क. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? इसका जो सही आंसर है वो है एफ बॉटिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका की खोज किसने की थी? अमेरिका की खोज जिस व्यक्ति ने की थी वो निकला तो भारत की खोज में था, लेकिन अमेरिका पहुंच गया था. इसका राइट आंसर है डी कोलंबस. इन्होंने की थी अमेरिका की खोज. हमारा अगला क्वेश्चन है किस देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है? ये उसी देश में हो सकता है जहाँ हिंदुत्व प्रधान हो, या फिर ये हो. इसका जो राइट आंसर है वो है नेपाल. नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? हमारा आंसर है यंग इंडिया. ये करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? इन ऑप्शंस में हम यदि देखा जाए तो जो डी ऑप्शन है राजगुरु, ये सही होगा, क्योंकि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों को साथ में फांसी दी गई थी. 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी दी गई थी. किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? द करेक्ट आंसर इज नाइक्रोम. अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट. 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश संसद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को 1858 में पारित किया गया और भारत से कंपनी शासन को हटा करके शासन को ब्रिटिश क्राउन के हाथ में दे दिया गया. और उस समय जो पहला वाइसराय बनाया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद वो लॉर्ड कैनिंग था. द राइट आंसर इज सी, 1858. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है?
सो जो 1896 का जो अधिवेशन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, वह कलकत्ता में हुआ था। उस दिन 28 दिसंबर के दिन ही भारत में पहली बार राष्ट्रगीत गाया गया, वंदे मातरम गाया गया, इसीलिए यह विख्यात है। तो राइट आंसर इज बी। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? सर चार्ल्स मेटकॉफ, इन्होंने ये 20 मार्च 1935 से लेकर के 4 मार्च 1936 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे हैं, और उस समय इन्होंने प्रेस को स्वतंत्रता दी थी। प्रेस, इसलिए इन्हें ही भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। समुद्री व्यापार के संदर्भ में कारताज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया जाता था? तो सर्वप्रथम इसका जो प्रयोग है वो पुर्तगालियों ने किया था। राइट आंसर। नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है फुटबॉल। शासकीय नृत्य ओडिसी किस प्रदेश की उपज है? ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, सो इसका करेक्ट है बी, ओडिशा। ओडिशा से संबंधित है शासकीय नृत्य ओडिसी। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हमारी वीडियो देखने के लिए थैंक्स, और हमारे साथ सभी सोशल अकाउंट्स पर जुड़ जाइए। बेल आइकन को दबाना ना भूलें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के। सो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।